हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हमारा लास्ट क्लास ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, दैट इज क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया जो है ये सबसे आखिरी और सबसे लास्ट क्लास है हमारे फाइलम वर्टिब्रेटा का। तो ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा में हमने देखा कि जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है उसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। और इसके मैमेलिया क्लास में क्या है, तो मैमेलिया क्लास में वैसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही हाईली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप का मतलब इनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स बने हुए हैं, इनके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग अलग अलग ऑर्गन्स भी है जो कि बहुत अलग अलग काम करते हैं, और इनका ब्रेन भी हाईली डेवलप्ड है। तो जितने भी क्लास मैमेलिया में ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनका नाम मैमेलिया रखा क्यों गया? क्योंकि इनका नाम मैमेलिया है। मैमेलिया का यहाँ पर मतलब है, इनका नाम जो है, इनका नाम रखा गया है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। मतलब कि इनके बॉडी में एक स्पेशल ग्लैंड है, एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड समझते हैं ना? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जिसका नाम है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जो है ये मैमेलिया में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है। मैमरी ग्लैंड जो है ये फीमेल्स में फंक्शनल है, वेरएज मेल्स में रूडिमेंट है। मतलब फीमेल की बॉडी के पास मैमरी ग्लैंड जो ये फंक्शनल है और वो क्या करेगा, वो मिल्क प्रोडक्शन करेगा, जिसके वजह से जो बेबीज है उनको नरिशमेंट मिलेगी। इससे पहले कहीं पढ़ाया था क्या बर्ड्स में या रेप्टाइल्स में कोई मिल्क प्रोडक्शन कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गन है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बेबी, दैट इज मैमरी ग्लैंड, जिसके नाम से मैमल्स का नाम भी आया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहला पॉइंट है हमारे लिए हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? ये हाईली डेवलप्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट कहाँ कहाँ है? पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप का मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एकदम ठंडी वाले इलाके में। नेक्स्ट, वाटर में, डेजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये लोग हर जगह पाए जा सकते हैं, हर जगह रहने के लिए अडेप्टेबल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये है कॉस्मोपॉलिटन। हाँ या ना? कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इनके पास स्पेशल फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंस। अब ये मैमरी ग्लैंड क्या है? तो मैमरी ग्लैंड इज अ मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ बेबीज। ये मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड है जो बेबीज को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इनका जो ईयर है, एक्सटर्नल ईयर क्या है? पिन्ना है। पिन्ना मतलब ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज पिन्नी और पिन्ना। ये पिन्ना जो है ये क्या है? दीज आर द एक्सटर्नल ईयर, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये मैमल से पाया जाता है। ठीक है, और किसी में आपको एक्सटर्नल ईयर था? नहीं। अब याद करो, ईयर का ड्रम था, ईयर ड्रम मतलब टिम्पैनम था, ये नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इनका स्किन जो है बच्चे ये कवर है फुल्ली हेयर से। इनका फुल स्किन हेयर से कवर है। हमारे स्किन में भी हेयर है, हमारे यहाँ पर भी हेयर है, तो हमारे फुल स्किन जो है वो हेयर से कवर है। अब ये जो हेयर से कवर स्किन है ये एज एन एक्सोस्केलेटन की तरह हम कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सोस्केलेटन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे स्किन में क्या प्रेजेंट है? स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को हम लोग सिबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। सिबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, जिसके वजह से जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहती है, नॉट मॉइस्ट। पूरी फुल्ली मॉइस्ट बॉडी नहीं है, मॉइस्चराइज्ड है। मॉइस्चराइज का मतलब हल्का सा क्या है, वो ना प्रॉपर ड्राई ना पूरा मॉइस्ट, तो वो उसके बीच में एक ऑप्टिमल कंडीशन में मॉइस्चराइज स्किन रहती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग यहाँ पर किसी सम पार्ट ऑफ द बॉडी हैज एक्सोस्केलेटन। कोई बॉडी के पार्ट में एक्सोस्केलेटन है, जैसे कि नेल्स, हूव्स एंड हॉर्न्स। नेल्स क्या है? नेल्स यू नो है ना, मैमल्स के पास नेल्स है। हूव्स क्या होता है बच्चे? वो जो घोड़े के पास या कैटल्स के पास जो जूते होते हैं ना, दैट आर कॉल्ड एज हूव्स। और हॉर्न्स, सींग हमारे पास भी है? नहीं है। तो यहाँ पर नेल्स, हूव्स, हॉर्न्स ये सब जो है ये सब किस चीज के बने हैं? केराटिन प्रोटीन के बने हैं। केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये एक तरह का प्रोटीन है और ये केराटिन प्रोटीन के बने हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू हो रहा है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। रेस्पिरेशन हो रहा है किससे?
लंग्स से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट है, जैसे कि बर्ड्स में था वैसे यहाँ पर भी कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट है। इसका मतलब क्या, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। और आरबीसी कैसी है, ए न्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है। द आरबीसी का जो पूरा एरिया है, द आरबीसी इंटरनल एरिया इज कैप्चर्ड बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है, HB है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये लोग कैसे होते हैं, होम्योथर्मस, मतलब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। होम्योथर्मस है, हम लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर क्या, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब आते हैं इसमें क्या है, अलग अलग तरह के टीथ है। याद रखो मैंने आपको कुछ टीथ के बारे में बताया था, याद है किसी को, भूल गए? चलो पहला हम लोग आते हैं कि टीथ जो है वो है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये है मान लीजिए हमारा जॉ यू नो, जॉ है, जॉ में कहीं कहीं पर ये है जॉ, और जॉ में ही कहीं कहीं पर क्या है, सॉकेट्स बने हुए हैं। सॉकेट्स हम लोग समझते हैं, सॉकेट्स जो बने हैं वहीं पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, टीथ प्रेजेंट है या टूथ प्रेजेंट है। हमारे इस तरह से टूथ प्रेजेंट है जहां जहां सॉकेट है। तो हमारे पास जो टूथ है वो क्या है, वो टीथ जो है वो क्या है, जॉज के सॉकेट में अंदर घुसे हुए हैं, बिल्कुल धसे हुए हैं। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीथ है, दिस इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, थीकोडोंट का मतलब होता है वैसे टीथ, टीथ which are present inside socket of jaws, जॉ के सॉकेट्स में बिल्कुल घुसे हुए हैं, वैसे टीथ को कहते हैं थीकोडोंट। Those teeth are called as थीकोडोंट। अब थीकोडोंट जो है वो सबके सब थीकोडोंट है, बट आते हैं इसमें होमोडोंट एंड डाइफायोडोंट। होमोडोंट का मतलब सेम टाइप ऑफ टीथ, सारे टीथ जो है वो सेम टाइप के होंगे, सेम टाइप ऑफ टीथ। सारे टीथ कैसे होंगे बच्चे, सेम टाइप के। जैसे एग्जांपल डॉल्फिन, डॉल्फिन के सारे टीथ क्या है, सेम टाइप के। क्या हमारे सारे टीथ सेम टाइप के, नहीं, इंसीजर है, केनाइन है, फिर प्रीमोलर है, मोलर है, तो ये सारे हमारे पास है। तो हम लोग कैसे हो गए, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, मतलब डाइफायोडोंट, different types of टीथ। हमारे पास टीथ कैसे है, बहुत अलग अलग टाइप की है, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और आप कह सकते हो विजडम टीथ भी मोलर टीथ है, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या हुआ, ये जो है सारे ऑर्गेनिज्म के पास थीकोडोंट, मतलब सारे मैमल्स के पास थीकोडोंट टीथ होता है। बट यहाँ पर थीकोडोंट में क्या आता है कैरेक्टर्स, या तो होमोडोंट या फिर डाइफायोडोंट। होमोडोंट में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डॉल्फिन, और डाइफायोडोंट में आप एग्जाम्पल दे सकते हो ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, इनके पास डाइकोंडाइलिक स्कल है, ये आपको पढ़ाया है। स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो डाइकोंडाइलिक स्कल। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन बाय किडनी, पेयर ऑफ किडनी से होता है। एंड ऑल आर यूरियोटेलिक, इसका मतलब क्या, क्या रिलीज करेंगे, यूरिया रिलीज करेंगे। नेक्स्ट सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट सेक्सेस है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट है, मतलब डाइशियस ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पर ये लोग कैसे होते हैं, विविपैरस, मतलब विविपैरस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो, कमेंट में लिखेंगे। डायरेक्ट बर्थ देने वाले को हम कहते हैं विविपैरस। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, एक्सेप्ट प्लैटिपस। प्लैटिपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, एग लेइंग है, तो ये है एग लेइंग मैमल। यही एक ऐसा मैमल है
या कह सकते हो मोनोट्रेम्स में इसके जैसा और 2-4 लोग भी है, 2-4 ऑर्गेनिज्म है, नॉट लोग। तो एग लेइंग मैमल है ये मैमल ऐसा मैमल है जो कि एग ले करता है। और डेवलपमेंट कैसा है बच्चे? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहला है ऑर्निथोरिंकस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके पास डक बिल है, डक बिल प्लैटिपस भी कहते हैं, ये है ऑर्निथोरिंकस। ये है ऑर्निथोरिंकस, इसको हम लोग कहते हैं प्लैटिपस या आप डक बिल प्लैटिपस भी कह सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देख रहे हो? टेरोपस जो है ये क्या है? टेरोपस जो है ये है, आप सब बोलोगे मैम बैट है, बिल्कुल बैट है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या दिया है? कॉमन नेम इज फ्लाइंग फॉक्स। दिस इज फ्लाइंग फॉक्स, दिस इज कॉमन नेम ऑफ बैट। ये कॉमन नेम है बैट का, बैट को भी बैट कॉमन नेम है, बट ये जो है टेरोपस, इसका वो कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स। नेक्स्ट दिस इज कैमेलस। कैमेलस मीन्स कैमल। मैक्रोपस का मतलब है कंगारू। कैंगरू क्या होता है बच्चे? कैंगरू जो है ये है, कहाँ मिलते हैं ये मैमल्स जो है? पाउच्ड मैमल्स, इनके पास पाउच होता है यहाँ पर और उसके अंदर वो अपने बेबी को रखता है, दिख रहा है आपको, है ना? ये बेबी को रखता है। ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मकाका मुलाटा, इसका नाम है मकाका मुलाटा। ये जो है ये कहाँ मिलता है? तो ये है मंकी, ये हमारे बहुत सारे एरियाज में प्रेजेंट है ना? और हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके एंसेस्टर और हमारे एंसेस्टर ऑलमोस्ट सेम थे या ओके। नेक्स्ट आते हैं फेलिस का मतलब है कैट। कैनिस कॉमन नेम इज डॉग। देन व्हाट इज दिस? rat. This is ratus. और इसके बाद आते हैं और एग्जाम्पल्स हम लोग। एलिफस मैक्सिमस, इसका नाम है एलिफस मैक्सिमस जो है ये क्या है बच्चे? ये है एलिफेंट। मैंने कहा ना आप लोग सबसे ज्यादा फेमिलियर इसी क्लास से होगे। एक्वस में आ जाएगा हॉर्स। नेक्स्ट व्हाट इज दिस? ये हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 1 में, है ना? क्या नाम है इसका? पैंथेरा टिग्रिस, या आप कह सकते हो टाइगर। एंड दिस इज पैंथेरा लियो, इसको हम कह सकते हैं लायन। इज इट क्लियर? तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। ये यहाँ पर हम लोगों के एग्जाम्पल्स हो गए। और आते हैं हम लोग दो एग्जाम्पल्स है जो कि सी या ओशन मैमल है, जो कि पानी में रहते हैं, एक्वेटिक मैमल्स। They both are aquatic mammals. First is Balaenoptera मतलब blue whale. Blue whale क्या है? Blue whale is the largest organism या largest mammal on earth, है ना? Next Delphinus is dolphin. Delphinus and Balaenoptera. डॉल्फिन दिख रहा है। और ये है हमारे दैट इज बेलेनोप्टेरा और ब्लू वेल। तो ये जो है यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल्स जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ओवरव्यू समझ में आया है। अगर ऐसे ही ओवरव्यूज के लिए और आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो भी करने वाले, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय बाय।